गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक मेरा जो क्लाइंट है उसको 1 साल हो गया मेरे पास। तो ये वो लड़का है जो आप देख सकते हो 12/5/2022 को इसने जिम ज्वाइन किया था। तो ऑलमोस्ट आज कितनी डेट है? आज 16 मई, 15 मई, 16 मई, 16 मई 2022, राइट। तो हम आज उसके साथ थोड़ी बात वार्तालाप करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। और मैं जो है ये थोड़ा लोगों में जो डाउट्स हैं डाइट को लेकर, सप्लीमेंट को लेकर, स्टीरॉइड्स को लेकर, कार्डियो, फैट बर्नर्स वगैरह, वो सब चीज़ों का उससे पूछेंगे कि उसने इस जो भी जो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हुई है 1 साल में, उसने कौन सी चीज़ों को लिया है या कौन सी चीज़ों को नहीं लिया, कैसे वो पहुंचा 1 साल में। सो चलते हैं उसकी ओर। ही इज वर्किंग आउट। हेलो स्मिथ, Hello, sir. कम ऑन कंप्लीट योर वर्कआउट, कम ऑन कंप्लीट योर सेट। तो समीर, पहले तो समीर महाजन इज तो योर एज, वेट एंड हाइट। My age is 21 and my weight is 80 kgs. ओके, तो जब तुमने शुरू किया था फर्स्ट मंथ, तो तब तुम्हारा वेट कितना था? तब मेरा अराउंड 90 kgs था. अराउंड 90 केजीज। ओके, तो मतलब ओनली फैट ना? Only fat. बट यू डू लाइक वेट ट्रेनिंग करते थे, बट इतना वो था नहीं आपको, Only और bulking. ओनली बल्किंग ना? Only bulking. Weight was. ठीक है। तो पहले मंथ में जब आप यहाँ आए थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं आऊँगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो क्या चल रहा था उस वक्त? उस टाइम यही था कि बस जो भी पड़ेगा या शायद ही, मतलब हाँ। इतना मैंने एग्जैक्ट नहीं सोचा था, बट मुझे लगा नहीं था कि इतना फर्क पड़ेगा कि मैं साल में इतना ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा. ठीक है, मुझे पता नहीं. ओके। तो जैसे महीने होते गए, राइट, 3 महीने होते गए, 4 महीने होते गए, 6 महीने होते गए, तो तुम्हारे दिमाग में, तुमने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था, तुम्हारे दिमाग में ये आया था कि सर क्या मैं स्टीरॉयड ले लूं? एक बार आया था ना ये दिमाग में, एक बार. तुमने मुझसे पूछा था। एक बार पूछा था. तो फिर मैंने तब क्या उसका आंसर किया था कि हमें टाइम लगेगा समीर, ये बोला था। मोस्टली टाइम ही कहा था आपने. आपने कहा था कि टाइम तो थोड़ा सा तो लगेगा, बट बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. तो अब ये बात हो गई कि जो भी दिमाग में चलता है ना इंसान के, तो वो हमने पूछ लिया समीर से। तो समीर, मेरा और अगला क्वेश्चन है कि कार्डियो पे लोगों की ना बड़ा दिमाग खराब रहता है कि कोई कहता है कि बॉक्सिंग करो, कोई कहता है कि रनिंग करो, कोई कहता है स्किपिंग करो, कोई कहता है हाई इंटेंसिटी करो, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी। तो जब तुम मेरे पास आए थे, तो मैंने तुमको कौन सा कार्डियो करवाया था? बस वॉकिंग, मतलब वॉकिंग ही थी, और इससे ज्यादा बस 40 मिनट वॉकिंग, एंड आई लूज ऑल माई फैट विद वॉकिंग. मतलब 1 साल हो गया और अभी भी तुम वॉकिंग पे. हाँ कार्डियो को जो है। वॉकिंग पे. राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कार्डियो की जो मिथ्स हैं कि हाई इंटेंसिटी करना है या मीडियम इंटेंसिटी करना है, जो भी वो मिथ आपका क्लियर हो गया हो कि हम एक बेसिक जो है ब्रिस्क वॉक के साथ भी अपनी जो फैट लॉस कर सकते हैं। आप लोगों के सामने वो एग्जांपल है समीर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं 10% तक आया हूँ Yeah. विद वॉकिंग ही में. तो जब इसने शुरू किया था 90 केजीज का था, तो इसकी जो बॉडी फैट थी आई गेस 25 to 30% थी, राइट? आराम से. हाँ. 35. कैन यू शो अस योर एब्स? सो ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो समीर, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, 1 महीना जब हुआ था तो तुम बिल्कुल फ्लैट थे, और मैंने एब्स इसलिए दिखवाए हैं कि तुम्हारे मन में तब वो डाउट था ना कि एब्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर मैंने कहा था कि तुम सिर्फ जो है, मैं कार्डियो की बात को लेकर इसमें आ रहा हूँ कि कार्डियो और एब्स का क्या रोल है। तो मैंने इसको बोला था कि समीर तुम वॉकिंग करी जाओ, अपने आप को टाइम दो, 3 महीने 6 महीने तुम्हारे एब्स जरूर बाहर आएंगे। और उसने ये भी पूछा था कि मुझे 3 महीने हो गए, आप अभी तक मेरे को एब्स नहीं लगवा रहे, क्यों? तो मैंने इसको बोला था कि हम पहले जो है अपनी फैट लॉस करेंगे, फैट लॉस में. उसके बाद जब मुझे तुम्हारे कुछ एब्स, अपर एब्स विजुअल होंगे, तो मैं तुमको एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करवाऊंगा। इज इट राइट? राइट, एकदम सही. राइट। तो तुम्हें डाउट था ना कि मेरे एब्स पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अब लाइव जो एग्जांपल है आप लोगों के सामने विद ब्रिस्क वॉकिंग, और 3-4 महीने हमने एब्स नहीं लगाए। पहले हमारा गोल था फैट लॉस करना, उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ समीर अब हमारे एब्स विजुअल होने शुरू हो गए हैं, अब हम थोड़ी थोड़ी, हफ्ते में 2 बार एब्स करते थे हम, 2 बार. और अभी भी हफ्ते में 2 बार ही करते हैं। अभी भी मोस्टली 1 या 2 बार बस. ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है समीर से, वर्कआउट के बारे में पूछूंगा। लोग बोलते हैं, जैसे जो नए नए लड़के आते हैं या पुराने भी बोल लो, वो जैसे 1 महीना हो जाता है या 2 महीना होता है, वो कहते हैं कि सर वर्कआउट चेंज कर दो, हमें असर नहीं हो रहा।
तो क्या तुमने कोई ऐसा कोई वर्कआउट फॉलो किया था, या जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में करवाया था वही 1 साल से लगातार कर रहे हो? सर ने पहले दिन ही ये बात कही थी बस कि बेसिक्स पे जुड़े रहना एंड बेसिक्स पे ही बॉडी बन जाएगी। सर ने पहले दिन ही हमारी यही बात हुई थी और आज एकदम ही बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। और क्या मैंने कभी कोई वर्कआउट चेंज करवाने की कोशिश की कि समीर ऐसे चेंज करते हैं, यहाँ से करते हैं? मेरे हिसाब से बेसिक मूवमेंट ही लगाई होगी। हमने साल हो गया एक बेसिक ही है, बस बेसिक्स पे हम, कुछ नहीं फैंसी, कुछ नहीं, बस बेसिक्स। और हमने मशीन्स का भी कितना यूज किया होगा? मशीन्स है ही नहीं, कम है जिम में, मशीन्स भी कम है, बट फिर भी आप हमने। देख सकते हो, एक बार जरा जिम दिखा दो, मशीन्स कितनी लिमिटेड है मेरे पास। कम ऑन। तो भैंस जो भी हमारी है, चल आ जाते। तो आपने देखा कि लिमिटेड मशीन्स हैं, और मैंने बेसिकली डंबल और बारबेल के साथ ही हमने जो अपना वो मोस्टली बस डंबल्स एंड बारबल्स, वो वही ना, और मशीन्स हमने सिर्फ आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं जिसको, एक बेस तैयार कर लिया, उसके बाद आइसिंग ऑन द केक की है, जैसे कि थोड़ी बहुत भैया केबल की लगा लो। हाँ, चेस्ट केबल एंड बस इसकी है मेन। ऋषु एक मिनट मेरे भरा, एक मिनट। तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा कि डाइट के को लेके, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ऋषु एक मिनट, डाइट को लेके जैसे लोग बोलते हैं कि हमको ब्रोकली खानी है, या हमको शुगर वो स्वीट पोटैटो लेने हैं, या ब्राउन राइस खाने हैं, या आवाकाडोस का बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो क्या तुमने कोई ऐसी चीज खाई? कभी भी नहीं खाई, मतलब मोस्टली हम वाइट राइस, चिकन, बॉइल्ड एग्स एंड ऑमलेट, सिंपल। और घर का खाना भी सर ने हमेशा सजेस्ट किया कि घर का खाना एक बार खाना ही खाना है, मतलब घर के खाने से ही बॉडी बनती है मेन। सर ने कभी कोई फैंसी डाइट कुछ नहीं, जस्ट सिंपल बेसिक्स। और बजटिंग की अगर बात करें तो फैंसी डाइट महंगी होती है, राइट? बहुत महंगी होती है। और जो बेसिक डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, चिकन एग्स वगैरह राइस, वो मिनिमल होती है, मीडियम होती है, नॉट सस्ती और महंगी, बट हाँ अफोर्ड कर सकते हैं हम आराम से। तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 21। और 21 की एज में बेसिक डाइट के बारे में बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स एवरीथिंग जो है वो पैसे के साथ आता है, बट 21 साल में ये अपने आप को मैनेज कर रहा है, डाइट को, बेसिक डाइट को हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो समीर, अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी कभी खत्म हो जाती है, बट डिसिप्लिन ही है जो जिम में ले आता है। इस साल में तुम्हारा कितने ऐसे दिन आए होंगे जब तुम्हारा मोटिवेशन होगा ही नहीं, कि जिम जाने का मन ही नहीं होगा? 1-1.5 महीना तो होएगा ही आराम से। अभी भी कभी कभार होता है कि यार दिन नहीं कर रहा मन। आज ही नहीं कर रहा था, बट फिर भी डिसिप्लिन एक जो था उसने आज भी वर्कआउट पूरा करवाया। सो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन है वो मोटिवेशन से ज्यादा है। और अगला जो मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स को लेके, जैसे लोग बोलते हैं कि फैट बर्नर्स या CLA, एल कार्निटाइन, राइट, वो प्री वर्कआउट्स वगैरह, तो इसके बारे में मैं पूछूंगा समीर को, क्या तुमने कभी CLA, एल कार्निटाइन मैंने सजेस्ट की, तुमने कभी फैट बर्नर्स? कभी भी नहीं सजेस्ट की, हम मोस्टली प्रोटीन पे ही थे, कभी कोई फैंसी कुछ नहीं। बेसिक वे प्रोटीन? 9, हाँ Right? बस बेसिक प्रोटीन। कभी प्री वर्कआउट लिया? नहीं। प्री वर्कआउट में कैफीन, कॉफी? मैं कॉफी सिंपल लेता हूँ, ब्लैक कॉफी, जस्ट ब्लैक कॉफी। वो भी हमने अब थोड़े दिन पहले कैफीन टैब शुरू करवाए इसको, क्योंकि कॉफी से क्या हुआ था, कईयों को ना एसिडिटी हो जाती है, तो डाइजेशन इशू हो गया था इसको, तो अब हम कैफीन टैब्स यूज कर रहे हैं। कितने mg कैफीन ले रहे हो? 400 mg। तो एक टैब जो है 200 mg की आती है, तो 2 टैब्स लेता है। मैं भी 2 टैब्स ही कंज्यूम करता हूँ प्री वर्कआउट। कोई प्री वर्कआउट नहीं हम लेते, कोई CLA, कोई एल कार्निटाइन, राइट, नेवर। जितने भी फैंसी चीजें आई हैं हम उनसे दूर हैं, राइट। मैं गाइडेंस ही होता है सब अंडर गाइडेंस होता है, अगर प्रोटीन से लेके अगर कॉफी तक हमारा अंडर गाइडेंस होता है। सर एक एक चीज चेक करते हैं, एक एक चीज बताते हैं। और हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो सबका फेवरेट होता है, चीट डे। जैसे लोग बोलते हैं चीट डेज को, जैसे कोई नए लोग आते हैं तो उनको बोलते हो अरे नहीं नहीं चीट नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैंने जब शुरू किया था तुम्हारा प्लान, तो तुमने कहा सर मैं तो बहुत मोटा, आप बोल रहे हो कि संडे को जो मर्जी खाना, मेरे को तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो तुमने उसको फॉलो किया? चीट डे मैं पूरा सुबह से साल लेकर, चल रहे हैं? हाँ चीट डे तो मतलब संडे चीट डे ही होता है मेन, सुबह से लेकर रात तक फुल चीट डे। बीच में कभी कभार तुम कर लेते हो ना? कभी कभी मीठा। मीठा में, राइट। तो देखा आपने, जो चीट डेज का भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो कि चीट डेज भी जरूरी हैं, क्योंकि जब आप एक ही डाइट को फॉलो करते रहते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक जो रेट है, जो उसका जो प्रोग्रेशन होती है वो रुक जाती है मेटाबॉलिज्म की, राइट। तो उसको रेव अप करने के लिए आप किसी भी तरह से आपको अपनी कैलोरीज को अप करना पड़ता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि चीट डे एक तो मेटाबॉलिज्म के लिए और आपको मेंटली जो है सेटिस्फाई रखता है, वो
आप ओवरली वो कहते हैं एग्जॉस्ट नहीं होते उससे, राइट। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो न्यू जो जिम जो गोर्स हो, जो जिनको अभी भी साल होगा या कई 2 महीने होंगे, कईयों को 1 महीना हुआ होगा, उनको पेशेंस को लेकर उनमें क्या आप बोलना चाहोगे, और उनको ये भी एक मैसेज क्या देना चाहोगे कि अगर एक अच्छा कोच हायर करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कोच हूँ, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो किसी भी कोच को अगर हायर करते हैं तो वो अपने कोच को सुने या वो अपने कोच को अपनी सुनाए कि मैं ये लगाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो इन दोनों में से जो नए जो लोग हैं या पुराने जिनको असर नहीं हो रहा, उनके लिए क्या तुम जो है आंसर करना चाहोगे कि अपने कोच को सुनना चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, या किसी आले दुआले किसी लड़के से पूछ लिया या किसी यूट्यूब से देख लिया, फेसबुक से देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, उसने ऐसा बोला मैं ऐसा कर लूंगा सर। तो इन दोनों में से किसकी बात सुन के आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा? ऑफ कोर्स कोच की, क्योंकि पेशेंस इज मस्ट, पहले तो ये बात है। सेकंड, कोच से काम इजी हो जाता है, जो हमने दोस्तों से गलत राय मिल ही जाती है मोस्टली। सो कोच आपको, अगर सही कोच है तो आपको सही रास्ते और बॉडी बहुत जल्दी अचीव करवा ही देगा, मतलब 6 से 8 महीने तक आपकी एक बॉडी तैयार होएगी। क्योंकि देखो कोच का काम क्या होता है, जैसे मैं कोच हूं, मैं भी एक बार स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो कोच पहले स्टूडेंट ही होता है, राइट। और मैंने किसी की गाइडेंस के अंडर नहीं मैंने कभी किया, मैंने 10 से 12 साल पहले लगाए, राइट। मैंने उसमें गलतियां की, ऐसे डाइट फॉलो की, ऐसे वर्कआउट किया, एवरीथिंग फॉलो की, स्टीरॉइड्स को छोड़ के, मैं स्टीरॉइड्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वर्कआउट और डाइट की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने जो 10 साल अपने वेस्ट किए थे, राइट। तो जब आप एक अच्छे कोच को हायर करते हो तो आपके जो वो साल हैं या वो महीने वो वेस्ट नहीं होते, आप अपनी जो मंजिल को है वो जल्दी उसकी तरफ पहुंच जाते हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे जो अब तुम्हारी फिजिक है, 1 साल हो गया है, बट ये फिजिक हमने 6 महीने में मेरे हिसाब से अटेन कर ली थी, राइट। अटेन तो 6 से 8, 6 से 8 महीने से, 6 से 8 महीने में हमने अटेन कर ली थी, क्योंकि मैंने उसको जैसा बोला था ये वैसा ही करता है, अभी भी वैसा ही करता है। इसकी डेडिकेशन, इसका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना कीड़ा है जिम का, इसको पूरा कीड़ा है। तो मैं एंड में यही कहूँगा, अगर तुम हमारा वर्कआउट करना चाहते हो कर सकते हो समीर, राइट। तो मैं एंड में यही कहूँगा आपको कि अगर एक अच्छा कोच हायर करते हो तो उसकी बात सुनो, किसी की बातों में मत आओ, राइट। इसको देख लिया, उसको देख लिया, कभी भी किसी, आप आजकल लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी डाइट फॉलो करने लग पड़ते हैं। अरे भैया वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके कोचेज हैं, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, कैसे स्टीरॉइड लेने हैं, कैसी डाइट लेनी है, वो सब कुछ करते हैं। आप उनकी डाइट मत फॉलो करो, एक अच्छे कोच को हायर करके आप जल्दी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। नेचुरली की बात कर रहा हूँ, स्टीरॉइड्स की बात नहीं कर रहा। नेचुरली भी हम जो ये फिजिक है आप देख सकते हो, गगन अगर आप थोड़ा पास आओ भाई के, तो नेचुरली भी हम जो है इस फिजिक को अटेन कर सकते हैं। वेन्स वून्स जो भी हैं, बॉडी फैट कम होगी तो वेन्स वगैरह सब आ जाएंगी आपकी बाहर। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम दोनों का बस यही मोटिव था आज कि लोगों को थोड़ा अवेयर करना, यही मोटिव था हम दोनों का कि लोगों को अवेयर करें डाइट को लेके, राइट, वर्कआउट को लेके, कार्डियो को लेके, सप्लीमेंट को लेके, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, मोस्टली डिसिप्लिन। सो थैंक्स गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई सुझाव, कोई सजेशन देना चाहते हो, राइट, तो जरूर हमें मैसेज करना। सी यू।